अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पीपीएससी की न्यू जॉब्स अपडेट लेकर आपके पास आए हैं। आपने सीटीआईज के बारे में आपको बताया कि जो सीटीआईज की अपकमिंग जॉब्स हैं वो आ चुकी हैं और 21 दिसंबर को ये लिस्टें इंशाल्लाह हर कॉलेज के बाहर जो है वो लग जाएंगी। अब हमारे पास जो नई जॉब्स हैं वो है लिटरेसी मोबिलाइजर्स की। अब ये लिटरेसी मोबिलाइजर्स क्या है, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है और किस क्राइटेरिया की जॉब्स होगी, जो इसका टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे की जाए, और आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, परमानेंट बेसिस पर है। तो ये मुकम्मल डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इस लिटरेसी जो मोबिलाइजर्स की जॉब्स हैं, ये टोटल कितनी सीट्स हैं। ये टोटल है 183 सीट्स, 183 सीटें हैं लिटरेसी मोबिलाइजर्स की जो अपकमिंग में है और एक दो दिन में इंशाल्लाह ये सीट्स आ जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त जॉब है। और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 14 स्केल है। 14 अच्छा खासा स्केल होता है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो बीए बीएससी। अच्छा, बीए बीएससी अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बीए बीएससी का मतलब सिर्फ बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं या बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीए बीएससी का मतलब ये है कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब ये है कि उसमें बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से एमबीबीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो शर्त है वो ग्रेजुएशन की है। तो अक्सर बीएस के स्टूडेंट्स ये ना समझें कि ये सिर्फ बीए और बीएससी वालों के लिए है, बीएस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आपने जो है वो ध्यान से ख्याल करना है आपने कि ग्रेजुएशन शर्त है। बीए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी एजुकेशन बीए हो या बीएससी हो। एक तो ये कि बीए और बीए बीएससी मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल के तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि टोटल जो हमारे पास इसकी वैकेंसीज हैं वो टोटल है 183 पोस्ट है। ऑल पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर 183 सीटें हैं। ये सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक ठाक सीट्स हैं। और इसमें जो डिसेबल कोटा है उसकी 5 सीट्स हैं और जो मिनॉरिटी कोटा है वो मेरे ख्याल में 9 सीट्स हैं और जो फीमेल वुमेन की जो सीट्स हैं वो 27 या 29 सीट्स हैं। तो इस हिसाब से ये टोटल जो है वुमेन की 27 सीट है और टोटल जी 41 सीट्स बनती हैं और बाकी जो आपके पास सीट्स बनती हैं 142 सीट्स, 142 सीटें जो हैं वो मेल की हैं और मेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन वाला कोई भी जो स्टूडेंट है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी जो बात है सिलेबस की कि आया के सिलेबस क्या होगा, टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये टेस्ट लेना है और पब्लिक सर्विस कमीशन इसको पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती करेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ये है कि पहले 3 साल आपके कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे और अगले जो 3 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो 90 डेज रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर लेता है तो वो अपने आप को परमानेंट ही समझे। तो 3 इयर्स के बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परमानेंट में चेंज कर दिया जाएगा। और ये लिटरेसी जो आपके पास मोबिलाइजर, लिटरेसी मोबिलाइजर की जो जॉब है ये परमानेंट बेसिस पर है। ये है कि पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद आप परमानेंट पे जाएंगे। अब टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। टेस्ट सिलेबस के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं वो आप गौर से सुन लें कि इसमें हमारे पास जो पाक स्टडी है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाक स्टडी हो गया। इसके अलावा जो है वो इस्लामियात है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, नेशनल इंटरनेशनल ज्योग्राफी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आती हैं। इसके बाद आपके पास करंट अफेयर है। करंट अफेयर में जो करंट इश्यूज होती हैं वो डिस्कस होते हैं, वो पूछे जाते हैं।
इसके अलावा इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश में बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले टेस्ट दे चुके हैं उन्हें पता है कि जो मैट्रिक एफएससी लेवल की बेसिक प्रपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंचुएशंस, इस किस्म के ही क्वेश्चंस होते हैं। और 6वें नंबर पर जो है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के साथ जो है वो जनरल साइंस भी है। तो ये वो सिलेबस है जो आपका टेस्ट का होगा। इसमें ज़्यादातर यूँ समझिए कि जनरल नॉलेज ही है। अपने जीके को तैयार करें, जनरल नॉलेज को तैयार करें, अच्छी इसकी तैयारी करें। बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं और इसमें आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू है। कुछ डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिक सर्विस के ऐसे होते हैं कि जॉब के पहले दिन से ही बंदा परमानेंट होता है और बाकी जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो बंदा ऑटोमेटिक परमानेंट कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिटरेसी मोबिलाइजर्स का जो काम है, अगला जो है वो ये इनका काम क्या है, इनका काम ये जो न्यूमरेसी लिटरेसी स्कूल्स बने होती हैं छोटे छोटे घरों के अंदर, तो इन स्कूल को चेक करने के लिए ये जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे और इनका जो काम होगा इन स्कूल्स को चेक करना होगा। इन स्कूल को चेक करने के अलावा इनकी पोस्ट जो है वो 14 स्केल पे होगी। जिस तरह से गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जिस तरह से एईओस का काम होता है, इसी तरह से इनका एईओस का काम होगा, एईओस की तरह का काम होगा। बेसिक पे स्केल जो है इनका 14 होगा और बेसिक सैलरी तकरीबन 26,000 और अलाउंसेस वगैरह मिला के इनकी 40,000 तक की सैलरी होगी। और 10,000 मतलब कि 10,000 का इनको पेट्रोल अलाउंस भी मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक फॉर एग्जांपल के लिटरेसी मोबिलाइजर को अगर 20 या 25 स्कूल चेक करने को मिल जाती हैं तो वो स्कूल चेक करेगा और उसमें फिर इनके लिए अलहदा से पेट्रोल अलाउंस भी रखा हुआ है। 10,000 का पेट्रोल अलाउंस है, तो मिला के ये तकरीबन 50,000 तक की सैलरी बनती है। नॉर्मल सैलरी है और अच्छी सैलरी है। आप इस पर लाजमी अप्लाई करें। इसमें वुमेन्स भी अप्लाई कर सकती हैं। 27 सीट्स जो हैं वो वुमेन्स की हैं और वुमेन का काम भी इन स्कूल्स को ही चेक करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट जो अपकमिंग जॉब्स हैं वो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। सोचा आज आपके साथ शेयर करें और इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि हमारी न्यू अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।